सीट बंटवारे को लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच की दूसरी बैठक अचानक क्यों कैंसिल हो गई? सीट बंटवारे के पीछे की क्या है अंदरूनी कहानी, हम ये समझने की कोशिश करेंगे। ये भी जानिए कि प्रधानमंत्री मोदी के लिए कभी बोटी बोटी करने की बात करने वाले इमरान मसूद ने खुद को भगवान राम का वंशज कहा है, तो क्यों कहा है? क्या इसके पीछे भी कोई सियासत है? और आखिर में अखिलेश यादव का आमंत्रण को लेकर एक और दावा, क्या है उनका दावा, ये भी समझेंगे। ये तमाम खबरें आज का यूपी में। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर हैं अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर। तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच की दूसरी बैठक, जिसमें सीट बंटवारे को लेकर बातचीत होनी थी और जिसका वक्त भी शाम 4 बजे तय कर लिया गया था, अचानक ही ये बैठक कैंसिल कर दी गई। और कैंसिल करने की जो वजह थी वो अलग अलग लोगों के द्वारा अलग अलग बताई गई। कांग्रेस पार्टी ने कहा कि इस बैठक को आगे किया जाएगा। फिलहाल पार्टी इसके लिए अभी तैयार नहीं थी। पार्टी के तरफ से बहुत ज्यादा इस बारे में नहीं कहा गया। समाजवादी पार्टी ने कहा वो तैयारी के साथ गए थे, लेकिन अचानक क्यों कैंसिल की गई ये नहीं मालूम। लेकिन आखिर इस बैठक को कैंसिल किया क्यों गया? चर्चा यह है कि राहुल गांधी की यात्रा 14 तारीख से शुरू हो रही है और कांग्रेस के बड़े नेता उसमें व्यस्त हैं। दूसरी चर्चा यह है कि कहीं मायावती का तो इंतजार नहीं हो रहा है कि 15 जनवरी को जब अपने जन्मदिन के दिन मायावती बड़ा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी, तो क्या उसमें गठबंधन को लेकर कोई बात आएगी क्या? या कोई ऐसी बात अंदरूनी तौर पर चल तो नहीं रही जिसका खुलासा 15 को होगा और तब इस गठबंधन की बात होगी? तो ये बात तो साफ है कि ये मीटिंग कांग्रेस की तरफ से ही कैंसिल की गई, और इसलिए क्योंकि कांग्रेस पार्टी अभी इसके लिए तैयार नहीं थी। उसकी वजह भी साफ है, कांग्रेस पार्टी अभी सीटों को लेकर के आंतरिक तौर पर तैयार ही नहीं हो पाई, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने एक तरीके से कांग्रेस पार्टी को बता दिया है कि आप कितनी सीटों पर लड़ने की स्थिति में हैं। और वो आंकड़ा अगर देखेंगे तो वो आंकड़ा 5 से 7 सीटों के बीच का है। कांग्रेस पार्टी को जो पहले मीटिंग हुई जिसमें रामगोपाल यादव पहुंचे थे, तो उन्होंने पूरा आंकड़ा और पूरे स्टैटिस्टिक्स के साथ उन्होंने कांग्रेस को दे दिया था। अब कांग्रेस की बारी थी कि वो अपने दम पर कितनी सीटें जीत सकती है, इसे लेकर वो समाजवादी पार्टी के साथ बात करती। और इन्हीं आंकड़ों को लेकर अभी कांग्रेस के भीतर कंफ्यूजन था। कांग्रेस पार्टी अभी ये मैसेज नहीं देना चाहती कि वो सचमुच इतनी ही सीटों के आसपास उसकी ताकत है, इसलिए फिलहाल इस मीटिंग को कैंसिल कर दिया गया। जो समाजवादी पार्टी की तरफ से जो अंदरूनी खबर है उसके मुताबिक कांग्रेस पार्टी 5 से 7 सीटों से ज्यादा समाजवादी पार्टी उन्हें देने को तैयार नहीं, क्योंकि 2022 के विधानसभा चुनाव के जो चुनावी आंकड़े हैं, खास करके वोटों का परसेंट या फिर जो वोट मिले हैं या फिर जो जीत और हार हुई है, वो 5 सीट भी सपा के मुताबिक कांग्रेस के लिए ज्यादा है। और यही आंकड़ा रामगोपाल यादव ने, मुकुल वासनिक और कांग्रेस के जो दूसरे बड़े नेता हैं उन्हें वो लिस्ट पकड़ाई है। अब कांग्रेस पार्टी इस बात के लिए तैयार नहीं है कि वो अपने समर्थन में, यानी कि अपनी मजबूती के लिए कितनी सीटों को मांगे। अगर मांगेगी तो उसे अपने आंकड़े भी पेश करने होंगे, इसलिए कोई कंफ्यूजन ना हो, इसलिए फिलहाल पार्टी ने इस मामले को टाल दिया है। 15 तारीख के बाद ये मीटिंग होगी और तब कांग्रेस पार्टी अपनी नई रणनीति के साथ समाजवादी पार्टी के साथ बैठेगी। ये बात साफ है कि अगर पिछले कुछ चुनाव की बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी की हालत बेहद खराब है उत्तर प्रदेश में, और ऐसे में अगर वो 20 सीट, 25 सीट या 30 सीट मांगती है तो उसका आधार बनता नहीं दिखता। इसीलिए कांग्रेस पार्टी अब नए तरीके से वो आधार तलाश रही है कि किस आधार पर समाजवादी पार्टी के साथ इतनी सीटों की मांग की जाए। एक बात बिल्कुल साफ है कि मायावती को लेकर जो चर्चा चल निकली है कि हो सकता है कि वो भी गठबंधन में आ जाएं, हो सकता है कि उनसे कोई अंदरूनी बातचीत चल रही हो,
फिलहाल ऐसी कोई संभावना दिखाई नहीं दे रही, लेकिन 15 जनवरी तक इंतजार इसलिए करना होगा कि क्या कांग्रेस पार्टी के पास कोई हिडन फॉर्मूला है या नहीं है। अगर 15 तारीख को मायावती के साथ गठबंधन का कोई फॉर्मूला सामने नहीं आता तो फिर आप मान लीजिए कि समाजवादी पार्टी सीट शेयरिंग के मामले में पूरी तरीके से डोमिनेट करने जा रही है और यही कांग्रेस पार्टी के लिए सबसे बड़ी मुसीबत है। अब अगली और अब बात कांग्रेस पार्टी के नेता के उस बयान की जिसकी आज उत्तर प्रदेश में खूब चर्चा रही। जी हां, इमरान मसूद नाम तो आपको याद होगा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग अच्छी तरीके से पहचानते भी हैं। कांग्रेस पार्टी के पूर्व सांसद हैं और सहारनपुर में इनकी अच्छी पैठ है, मुसलमानों पर अच्छी पकड़ है। और आज उन्होंने एक बात कह दी, हालांकि ये बयान उन्होंने कल कांग्रेस की एक मीटिंग में दिया और उन्होंने कहा कि भगवान राम के वो भी वंशज हैं और भगवान राम उनके लिए भी आराध्य हैं। और ये बयान अपने आप में इसलिए अहम है क्योंकि इमरान मसूद पर एक मामला चिपका हुआ है और चिपका हुआ वो मामला है कि कांग्रेस पार्टी के इस नेता ने कभी प्रधानमंत्री मोदी के लिए कहा था कि बोटी बोटी कर दूंगा, यानी उनकी जो छवि और उनकी पहचान थी एक कट्टर मुस्लिम राजनेता की थी जो कांग्रेस पार्टी का पूर्व सांसद हुआ करता था। लेकिन आज आखिर इमरान मसूद ने ये बात क्यों कही? आप पहले इमरान मसूद का ये बयान सुन लीजिए, उसके बाद हम इसकी वजह भी बताते हैं। पूरे प्रदेश में एक नया माहौल क्रिएट किया जा रहा है। जो कल कांग्रेस ने लाइन ली है वही लाइन हमें सबको लेनी पड़ेगी। राम हम सब के आराध्य हैं, राम हम सब के राम के हम सब वंशज हैं, राम के हम सब मानने वाले हैं। मैं बहन से मुसलमान बात को कहते हुए कोई गलत नहीं लगता। अगर राम के सपोर्ट करती तो सम्मान अजय राय जी के और अविनाश पांडे जी के मन में है, वही सम्मान इमरान के मन में है। तो कांग्रेस पार्टी ने तो अपने आप को 22 जनवरी के प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम से अलग कर लिया है और अब इसकी आलोचना खूब हो रही है। हालांकि कांग्रेस पार्टी को इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो मतदाता वर्ग है, जो एक कह सकते हैं कि एक हिंदू वोट बैंक या कंस्टिट्यूएंसी है, वो इससे नाराज है। बेशक वो इस वक्त भाजपा का वोटर है, लेकिन कांग्रेस पार्टी उसे भी लुभाने में लगी है। ऐसे में उत्तर प्रदेश में अगर आप देखें तो कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष 15 तारीख को यहां सरयू में स्नान करेंगे, रामलला के दर्शन करेंगे। इसके अलावा प्रमोद कृष्णम जो यहां आए थे, उन्होंने आज दर्शन भी किया है और उन्होंने कांग्रेस पार्टी को नसीहत भी दी है कि वो इस मुद्दे पर माफी मांगे और वापस इस कार्यक्रम में शामिल होने का ऐलान करें। लेकिन इसी मौके पर इमरान मसूद का यह बयान बेहद अहम हो जाता है। दरअसल ये एक तरीके का डैमेज कंट्रोल है। शीर्ष नेतृत्व ने तो फैसला ले लिया, लेकिन अब जो प्रदेश के नेता हैं उनके लिए ये बड़ा मुश्किल हो रहा है कि वो आखिर इन हमलों को कैसे झेलें। बीजेपी और दूसरे नेताओं ने एक तरीके से कांग्रेस के खिलाफ पूरी मुहिम छेड़ दी है। 22 जनवरी को जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है उसमें शामिल नहीं होने को लेकर। ऐसे में हर जिले में, हर कंस्टिट्यूएंसी के जो बड़े नेता हैं वो चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी का स्टैंड थोड़ा सॉफ्ट हो। अब कांग्रेस का स्टैंड सॉफ्ट होता है कि नहीं, लेकिन कई नेताओं ने अपने स्टैंड सॉफ्ट कर लिए हैं और इमरान मसूद के स्टैंड से तो साफ हो रहा है कि कांग्रेस पार्टी के भीतर एक धड़ा ऐसा है जो चाहता है कि भगवान राम को लेकर के किसी भी तरीके का कंफ्यूजन पार्टी के स्तर पर और नेताओं के स्तर पर न हो और पार्टी एक साफ लाइन इस मामले में ले। अब अगली और आपको बताते हैं अखिलेश यादव ने आज पार्टी के मीटिंग में क्या कहा है। लगातार इस बात पर विवाद बना हुआ है कि क्या उन्हें वीएचपी ने आमंत्रण नहीं दिया, क्या आमंत्रण उनको प्रॉपर तरीके से नहीं मिला। आज अखिलेश यादव ने कहा कि उन्हें कुरियर से भी अभी तक आमंत्रण नहीं मिला है। आज उन्होंने अपने पार्टी के कार्यक्रम में नेताओं के सामने ये बात अखिलेश यादव ने कह दी। कुछ दिन पहले अखिलेश यादव ने ये बात कही थी कि वो जिससे नहीं जानते, जिसका व्यवहार उनके साथ नहीं है, वो उसे एंटरटेन नहीं करते। और वो आलोक कुमार जो कि कार्यकारी अध्यक्ष हैं वीएचपी के, उनसे नहीं मिले हैं और ना ही उन्होंने आमंत्रण
लिया है। ऐसे में वीएचपी की तरफ से भी बयान आ गया कि हां, उनसे मुलाकात नहीं हुई है, लेकिन उन्हें कुरियर से भेजा गया है। और आज अखिलेश यादव ने यह कह दिया कि उन्हें अभी तक कुरियर भी नहीं मिला है। दूसरी तरफ जो विश्व हिंदू परिषद के प्रचार प्रमुख हैं, उन्होंने जो बात कही थी, उन्होंने कहा कि बहुत कोशिश हुई कि अखिलेश यादव से मुलाकात करके उन्हें आमंत्रण सौंपा जाए, लेकिन वो भी संभव नहीं हो सका, यानी कि मुलाकात भी नहीं हो सकी। ऐसे में समाजवादी पार्टी की तरफ से एक कंफ्यूजन तो बना हुआ है कि आखिर आमंत्रण का स्टेटस है क्या? क्या उन्हें बुलाया ही नहीं गया? क्या उन्हें कुरियर भेजा ही नहीं गया? आखिर जब आमंत्रण दिया जाना है तो साफ साफ तरीके से आमंत्रण पत्र अखिलेश यादव तक कैसे नहीं पहुंच पाया? कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ, इसका फैसला तो फिलहाल नहीं हो सकता जब तक खुलकर ये बात सामने नहीं आती। तो ये था आज का यूपी। हम कल फिर हाजिर होंगे, तब तक हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।